मेरा शोर मर चुका था और मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 12 साला देवर को अपने साथ सुलाना शुरू किया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहाँ हाथ लगाते लगाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि देवर तो मेरी शादी वाले दिन ही मेरा 12 साल का देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई समझा था, और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शोहर की मौत से कुछ दिन बाद मुझे अकेला सोने में डर लगता था, तो मैंने अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने की लगी। सर्दियों की रातें थीं और एक बिस्तर पर मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब लग रहा था। देवर मुझसे काफ़ी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 20 साल का जवान लड़का लगता था। शौहर के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। इस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिलाकर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन वहाँ हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। 5 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंद नहीं थी। मेरे शौहर का दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। हसनैन की उम्र 12 साल थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ और नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने उसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटी, तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर इसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा। इसलिए तुम अभी से उसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी है। और अपने घर वालों भी अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि हसनैन के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है। इसलिए मैं इनकी बातों पर ध्यान न देती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर हसनैन अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मेरा दिल मुतमईन इस हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी अजीब महसूस होगा। मुझे रो रो कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं, लेकिन इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाज़ा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसे मालूम हो रहा था। हसनैन मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? इसने मुझे मासूमियत से पूछा। नज़रें झुकी हुई थीं और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में कौरमा और नान थे। कौरमा और नान होटल वाले लग रहे थे। इसने एक प्लेट में वो डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे बनाना नहीं आता। मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ। आप खा लें, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। हसनैन की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे ज़हन में से नहीं निकल रही थीं। भाभी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका सहारा बनूँगा। आप इस घर से कभी मत न जाना, वरना वो
पड़ी। जज्बाती बातें कर रहा था लेकिन मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फिर इसने अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में रहें, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि हसनैन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है, मगर जो बातें इसने की थी मुझे ठीक लग रही थीं। मैं इसके कमरे में चली गई। हसनैन का कमरा दूसरी तरफ था। जब मैं और मेरे शोहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सही थीं। हसनैन जो कुछ कर रहा था वो एक समझदार आदमी ही कर सकता है। हसनैन के कमरे में अपना जेवर देखकर मेरा दिल खोल उठा था। मैंने तो उसे कहीं जगह पर रखा था, तालों में छुपा कर रखा था, मगर ये सब कुछ हसनैन के हाथ कैसे लग गया। बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही उसे सवाल करूंगी, मगर इस वक्त मुझे नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह से लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी, हालांकि ये तो पहले मुझे ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे हसनैन के लाए हुए कौरमे खाकर मेरी आंखों पर गुनूद की तारी हो गई थी। दिल में सोचा कि कहीं खाना खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई, हालांकि कुछ दिन पहले बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लेकिन आज खाना खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं हसनैन के लाए हुए खाने को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन हसनैन ऐसा क्यों करता, मैंने दिल में सोचा। आंखें मिलते ही मैं बाहर आई तो सामने हसनैन किचन में चाय बना रहा था। उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भाभी आप सो गई थीं, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना, इसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा। मैंने उसे फीके लहजे में यही कहा, हाँ आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है। क्यों नहीं आती भाभी, मैंने आपके खाने में नींद वाली गोली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बुलाया था कि वो मेरी भाभी को नींद नहीं आती, इसने मुझे कहा था तुम इन्हें खाने में नींद की गोली मिला दिया करो, इससे वो आराम से सो जाएगी। मैं हैरान हो गई थी कि हसनैन इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। हसनैन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे या नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताज़ा लग रही हैं, ये लें चाय पिएं। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई थी, इसने भी कुछ मिलाया तो नहीं है। अल्लाह की कसम भाभी, मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थीं। आप कहती हैं ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। इसने इस गिलास के घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शकी हुई जाती हूँ। मैं हसनैन का चेहरा देखती तो इसके मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता था, क्योंकि वाकई इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज उसे कुछ नहीं कहा था, जानना चाहती थी कि वो आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैं इसके बारे में देख आई थी, इसकी तो कोई माफ़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद इसने खुद ही मुंह खोल लिया, और भाभी मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ। मेरा दिल एक बहुत ही जानने वाला और ईमानदार अंकल है, वो हमारे जेवर बेचकर हमें बहुत सारे पैसे देंगे। हम इन पैसों से ये मकान ख़रीद लेंगे। इस किराए के मकान में हम कब तक रहेंगे। मालिक मकान तो
पर परसों किराया लेने आ जाएगा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। हसनैन की बात कर मैं हैरान रह गई थी, अभी तक तो ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। फिर वो कैसे सोचा लगता बात बड़ी अजीब थी। मैंने कहा, हसनैन तुम्हें ये ख्याल कैसे आया कि हम एक नया घर बनाएं? भाभी मुझे आगे शादी भी करनी है, हमें सारी ज़िंदगी एक साथ रहना है, हमारे पास एक नया घर होना चाहिए। और किराए के घरों में मैं तो सिर्फ इंसान ज़लील हो रहा हुआ सिवा होता है। हसनैन की बात ठीक थी, इसलिए मैंने उसे ज़ेवर वाले मामले में नहीं कुछ कहा, लेकिन मुझे डर था कि वो ज़ेवर बेचकर हमारे पास अगर पैसे ना आए तो क्या होगा। मैं एक बेवा औरत थी, मेरा देवर 12 साल का था, तो उसे मैं कोई भी हमें आराम से आसानी से धोखा दे सकता था। मैंने सोचा कि इस बारे में मैं किसी से मशवरा कर लूं। मैं अपने मैके वाले से कहती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। हसनैन तू छोटा बच्चा था, जबकि इस बात पर मुझे भी अभी तक गुस्सा था कि इसने मेरे कमरे के इतने ताले तोड़कर ज़ेवर निकाले कैसे, जबकि ताला टूटे हुए भी नहीं थे। इस ज़ेवर के बारे में मैंने हसनैन को बताया कि नहीं था। मुझे हसनैन पर गुस्सा आ रहा था, वो जो भी कह करता आखिर मैं इसकी ऐसी बात करता कि वो मुतमईन हो जाती। मैंने अपने मैके वालों से कहा कि मुझे ये ज़ेवर बेचकर घर खरीदना है। उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, घर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब बेवा हो, तुम्हें अब हमारे घर आना होगा। पर मैं इनके घर नहीं जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे भाई अपनी बीवियों के ग़ुलाम हैं, वो अपनी बीवी बहन को कभी भी सहारा नहीं देंगे। ज़िंदगी भर इंसान इनके सहारे तो नहीं रह सकती। अभी अच्छा मौका था, मैं अपना ज़ेवर बेचकर एक घर खरीद सकती थी। मेरे शौहर